आज के सीरियल अनुपमा में आप देखेंगे कि अनुपमा और वनराज जो है वो एक रूम में होते हैं और वहाँ पे जो है काव्या आ जाती है और काव्या जो है देखती है। तो फिर काव्या जो है उन दोनों को जैसे ही अलग करती है तो काव्या को चक्कर आने लगते हैं और काव्या जो है अनुपमा को हेल्प करती है वहाँ बेड पर लेटाने के लिए। काव्या को इन दोनों के साथ होने से बुरा भी लगता है, बट वो उसकी हेल्प करती है और बोलती है, अनुपमा बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो काव्या बोलती है कि हाँ, मुझे भी बात करनी है तुमसे। अनुपमा बोलती है कि मैं तुम्हें ही कॉल करने के लिए आ रही थी। काव्या बोलती है कि ठीक है, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। इतने में नंदिनी वहाँ आ जाती है और नंदिनी सोचती है कि मैं अंदर जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मेरा जाना क्या पता अच्छा लगेगा उनको कि नहीं लगेगा। तो ये सब वो सोच रही होती है। उसके बाद नंदिनी सोचती है कि काव्या पता नहीं क्या अंदर ड्रामा कर रही होगी, तो मुझे अंदर जाना चाहिए, थोड़ा उनको ऑकवर्ड फील ना हो। इतने में देखती है कि वहाँ पे कुछ लिखा होता है। तो फिर उससे पूछती है कि क्या है, तो ये बोलते कि ये यहाँ पे जो हम विशेस लिखते हैं वो जो है पूरी हो जाती हैं, तो वो भी अपनी विश लिखने के लिए आ जाती हैं। तो वो भी अपनी विश लिखती हैं कि मैं जानती हूँ कि काव्या और वनराज और अनुपमा की ज़िंदगी में जो बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, तो वो भगवान से बोलती हैं कि अगर आप उनको कम नहीं कर सकते हैं तो आप उनको बढ़ाइए भी नहीं। इस तरह से वो अपनी विशेस मांगती हैं। और इधर जो है काव्या और अनुपमा दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करती हैं। यहाँ पर डाइवोर्स की जो डेट है वो पोस्टपोन हो गई है। तो अनुपमा, काव्या और वनराज ये तीनों ही इस बारे में सोच रहे होते हैं। उसके बाद डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं और डॉक्टर दोनों को बोलते हैं आप दोनों बाहर जाइए, मुझे अनुपमा का चेकअप करना है। यहाँ पर नंदिनी सोचती है कि मुझे भी जो है आंटी से मिलना चाहिए, अनुपमा आंटी से मिलना चाहिए और मुझे उनसे बात करनी चाहिए मिल के। यहाँ पर डॉक्टर जो है उनका इलाज करते हैं, उनका टेस्ट वगैरह करते हैं। यहाँ पे नंदिनी जो है अनुपमा से मिलने के लिए आती है और बात करती है अनुपमा से कि आप कैसी हो आंटी। तो अनुपमा बोलती है मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, मैं शरीर से तो बहुत अच्छी हूँ बट मन से बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। नंदिनी बोलती है कि जब तक समर नहीं है तब तक उसकी जगह किसी को तो लेनी पड़ेगी ना, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि आपके चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाए। नंदिनी से वो बोलती है कि तुम्हें तो पता ही है कि वनराज जो है 2 दिनों से घर पर नहीं थे, बट जब मैं यहाँ पे उनसे मिलने आई तो उनको किसी की कोई परवाह नहीं है। उनको ना तो बच्चों की परवाह है, ना तो घर परिवार की परवाह है, और यहाँ तक ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर आने की तुम्हें ज़रूरत क्या थी। अनुपमा बोलती है कि मैं तो उनसे बोलते बोलते थक गई हूँ। तभी नंदिनी बोलती है कि आप थोड़ा स्ट्रांग हो जाइए और आप जो है अपनी जो है स्ट्रेंथ दिखाइए। ये सारी मुसीबतें जो हैं वो चल ही रही हैं ना, और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अभी नंदिनी बोलती है कि आप लगता है कि समर को ही ज़्यादा प्यार करती हैं, मुझे नहीं करती हैं। तभी अनुपमा बोलती है कि नहीं, मैं तुमको भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि समर को करती हूँ। तुम समर का प्यार हो इसलिए मैं तुम्हें भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। उसके बाद वनराज और काव्या जो है बाहर होते हैं और काव्या जो है वनराज के पास आती है और बोलती है कि तुम कैसे हो। तो वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो वो बोलती है कि कम से कम तुम्हें और कुछ बोलने के लिए नहीं है, तो कम से कम तुम मेरी इंसल्ट तो मत करो, ये इंसल्टिंग सवाल तो मत पूछो। तुम कहीं भी चले जाते हो मुझे बताकर नहीं गए, और उसके बाद मैं तुमसे मिली हूँ तो तुम मुझसे ये सवाल कर रही हो। वो बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो वो बोलती है कि अब तुमको जो है चुनना ही पड़ेगा एक को, किसी एक को, या तो अनुपमा को या तो मुझे चुनो तुम, किसी एक का तुमको होना पड़ेगा। तो इसमें जो है वनराज कुछ नहीं बोलते हैं और काव्या जो है बोले जाती है कि तुमको जो है अब किसी एक को ही जो है चुनना पड़ेगा।
काव्या बोलती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारी वजह से कितनी परेशान हो गई थी। तुमको क्या है, तुम तो बस इधर से उधर उधर से उधर घूमे ही जा रहे हो और तुमको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि मुझ पे क्या बीत रही है, मुझे कितनी परेशानी हो रही है। तुमको इन सब से तो कोई भी वास्ता नहीं है। इधर ये काव्या ऐसा सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूं। उधर नंदिनी आ जाती है और नंदिनी बोलती है कि मासी आप ठीक तो है ना। तो काव्या बोलती है कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे पास तो अपना खुद का रहने का घर भी नहीं है और मैं ऐसे इंसान से मैंने प्यार किया जो कि वो किसी का भी नहीं, मेरा नहीं हो पाया। तो नंदिनी बोलती है कि वो तो ऑलरेडी किसी और का था, तो वो आपका कैसे होता। तो फिर काव्या बोलती है मेरे पास अपना खुद का घर भी नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँगी। मेरे पास तो ये ही एक था, वो भी मेरा नहीं हो पाया। और इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। नंदिनी से बोलती है कि प्लीज़ तुम मुझे लेक्चर मत दो। अब जो है सही और गलत से बात बहुत आगे निकल चुकी है। अब मैंने वनराज को बोल दिया है कि तुम्हें किसी एक का चुनाव करना पड़ेगा। या तो तुम मुझे चुन सकते हो या तो तुम अनुपमा को चुन सकते हो। दो कश्तियों में अब उसको सवार नहीं होना होगा। अब उसको एक ही किसी का चुनाव करना पड़ेगा कि या तो वो मेरे साथ रह सकता है या तो फिर अनुपमा के साथ रह सकता है। मैंने उसे साफ साफ बोल के आई हूँ। नंदिनी बोलती है कि आप अभी भी वही सब करना चाहती हैं। आपको पता है कि वो ऑलरेडी ही किसी और के हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप सब लोगों की ज़िंदगी जो है ये सारी प्रॉब्लम चली जाए और आप सब लोग जो है अच्छे से रहो। फिर वो पूछती है कि अनुपमा की तबीयत अब कैसी है, अनुपमा ठीक है अभी। तो बोलती है कि हाँ मैं यही बताने के लिए आपको आई थी कि अनुपमा आंटी की तबीयत अब पहले से बेटर है और वो आपको अभी बुला रही हैं। तभी काव्या जो है अनुपमा के पास आती है और अनुपमा जो है बाहर देख रही होती है खिड़की से। तभी जो है अनुपमा पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारी बात हो गई वनराज से। तो वो बोलती है कि हाँ मेरी बात हो गई, मैंने उनको सीधा सीधा बोल दिया है कि तुम किसी एक का ही हो सकते हो। काव्या जो है अनुपमा को बोलती है कि तुम्हें डाइवोर्स लेना भी है कि नहीं लेना है, तो मुझे ये साफ साफ बता दो। जो काव्या है बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है अनुपमा पर और अनुपमा बोलती है कि तुम बिल्कुल टेंशन मत करो, मैं जो है तुम्हारे और वनराज के बीच में नहीं आऊँगी और मुझे जो है वनराज के साथ नहीं रहना है। मैं वनराज से अलग रहना चाहती हूँ। फिर भी वो मेरी वजह से, मेरी फैमिली की वजह से जुड़े रहेंगे मुझसे और तुमसे। अगर शादी कर लेंगे तो तुमसे तुम्हारी वजह से जुड़े रहेंगे, तब भी वो दोनों से ही जुड़े रहेंगे। तभी जो है वनराज जो है बाहर निकलते हैं और वहाँ पर जो है समर का फ़ोन आ जाता है और समर जो पूछते हैं मेरी मम्मी कैसी है। तो मैं अपनी मम्मी से मिलना चाहता हूँ। तभी जो है वनराज बोलते हैं तुम्हारी मम्मी का फ़ोन जो है मेरे पास है। और समर जो है मिलने के लिए अपनी मम्मी से वहाँ पर आता है। और यहाँ पर वनराज जो है बोलते हैं कि सब बोलते हैं कि मुझे कोई नहीं समझता, बट मैं क्या सोचता हूँ मुझे भी कोई नहीं समझता है। इधर जो है काव्या और अनुपमा दोनों बातें कर रही होती हैं और अनुपमा बोलती है काव्या को अगर तुम इसी तरह से गुस्सा करती रही तो तुम्हें भी जो है बाजू वाले रूम में जो है एडमिट करना पड़ेगा। तो इससे काव्या हंसने लगती है और बोलती है कि काव्या बोलती है कि अगर हम दोनों पहले मिले होते तो फ्रेंड्स होते। तो अनुपमा को जो पहले की बात याद आ जाती है और वो बोलती है कि हाँ पहले तो हम फ्रेंड्स ही थे। तो उसके बाद जो है एक दूसरे से वो बातें करती हैं और काव्या बोलती है कि वनराज को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हम दोनों को क्या प्रॉब्लम है, वो तो बस यहाँ से वहाँ बाहर खड़े होकर देखते ही रहते हैं। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं जो है छोड़कर ये सब भाग जाऊँ और कभी इनकी शक्ल ही ना देखूँ। अनुपमा बोलती है कि भागने का हक तो सिर्फ मर्दों को ही होता है, हम औरतों को कहाँ होता है भागने का हक। हम औरतों को तो सिर्फ जिम्मेदारियां ही निभानी होती हैं और हम सब जो है अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, इसलिए भागना तो सिर्फ उनको ही होता है। फिर अनुपमा बोलती है अब तो ये हमेशा ही होगा ना, ये हमेशा मुझसे जुड़े रहेंगे अपने परिवार की वजह से और तुमसे भी जुड़े रहेंगे। इस तरीके से हम दोनों से ही जुड़े रहेंगे हमेशा के लिए।
काव्या बोलती है कि अब मैंने उनको बोल दिया है कि तुमको जो है एक फ़ैसला करना पड़ेगा। तो अनुपमा बोलती है कि अब तुमको जो है अपनी ज़िंदगी वनराज के साथ ही बितानी पड़ेगी। मैं अब उनकी लाइफ में नहीं आने वाली हूँ, चाहे दुख हो या सुख हो, उसे जो है तुम्हारे साथ ही उसकी लाइफ बितानी पड़ेगी। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि समर जो है वहाँ पे आ जाता है और डॉक्टर्स क्या बोलते हैं अनुपमा के बारे में। तो वो सब कुछ सुन लेता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है। कल के एपिसोड में हम ये देखेंगे। तो आगे की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरे वीडियो को।